एक स्टेटस उनका बहुत बड़ा है। दुमका का लोग बोलते हैं कि उनको नहीं मिलते हैं, जामा का भी वही कहीं नहीं होगा। लेकिन देखिए, जेएमएम को समझना सही है, हमें हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं उठाया। मैया समाज योजना और बिजली बिल माफ और साथ में 200 यूनिट फ्री सपोर्ट करने के लिए आए हैं। चुनावी सभा में लोगों को संबोधन देंगे। मैं जादव हूँ, मैं फल्ला हूँ, मैं ढेमका हूँ। जब तक आप हिंदू रहोगे, हिंदू बन के रहोगे तो एक रहोगे। सुरेश जी, देख सकते हैं आप हेमंत बिस्व शर्मा जी, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो आ चुके हैं। उनका हेलीकॉप्टर आ चुका है। वो अब कुछ ही क्षणों में यहाँ हेलीपैड में लैंड करेंगे और लोगों को संबोधन करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी आ चुके हैं। सर, बांग्लादेशियों को भगाने के लिए बीजेपी सरकार कौन सी रणनीति अपना रही है सर इसमें? देखिए, संथाल परगना में हम लोग एनआरसी बनाऊंगा जी सर। और जो देश का मुसलमान है उनको सम्मान है, जो बाहर से आए हुए उनको हम एनआरसी का जरिए उनको हम शिनाख्त करने का काम करूंगा। आप झारखंड में सर कैंपेन चला रहे हैं बहुत दिनों से। सर, आप यहाँ पे आए तो कोई दो ऐसा मुद्दा बताइए सर जिसको कि त्वरित रूप से बदलने का कारण बनेगा सर। देखिए, सबसे पहले झारखंड में जो नियोग होते हैं, इस नियोग का पद्धति को हमें सेंस करना पड़ेगा। हर बार जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें घोटाला होते हैं। जेपीएससी का चेयरमैन भी हमें नियुक्त करना पड़ेगा। और साथ साथ जो झारखंड में आज घुसपैठिया आते हैं, आदिवासी बेटियों को शादी करते हैं, पंचायत का मुखिया बनते हैं, बेटा बेटियों का नाम में ज़मीन करवाते हैं, हमें इससे कानून रोक लगवाना पड़ेगा। झारखंड में सर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, बोला था आदिवासी महिलाओं के साथ, जो बोला जा रहा है कि गैर व्यवहार हो रहा है उनके साथ। तो महिलाओं की सुरक्षा और साथ में सैनिटेशन को लेकर सरकार क्या कर सकती है? देखिए, हमने काफ़ी पैसा भेजा जल जीवन मिशन के लिए, शौचालय के लिए पैसा भेजा जी। लेकिन ये सारे पैसा का दुरुपयोग हुए, तो उसके लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। और साथ साथ में हम ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि घुसपैठिया अगर आदिवासी बेटियों को शादी करते हैं तो उनका बेटा बेटियों को शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर ऐसा व्यवस्था हो जाते हैं तो घुसपैठिया अपने आप आदिवासी बेटियों को शादी करना बंद कर देगा। सर, व्यूवर्स को प्लीज़ 2 लाइन बताइए जो कि संवाद के तौर पे आप सुरेश मुर्मू जी के बारे में बोलना चाहते हैं सर। देखिए, सुरेश मुर्मू गरीब घर का बेटा है, आज भी अपना गांव में ही रहते हैं, गांव का लोगों को सेवा करते हैं। लुइस मरांडी जी रांची में रहता है, बड़े एक स्टेटस उनका बहुत बड़ा है। दुमका का लोग बोलते हैं कि उनको नहीं मिलते हैं, जामा का भी वही कहीं नहीं होगा। लेकिन सुरेश मुर्मू दिन भर रात 24 आवर्स जामा का जनता का सेवा के लिए जामा में ही रहेगा। जेएमएम का एक आरोप है सर, आखिरी क्वेश्चन है कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुसलमान के बीच का मुद्दा उठा के चुनावी माहौल को बनाना चाहती है। देखिए, जेएमएम को समझना सही है, हमें हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं उठाया, हमने घुसपैठिया का मुद्दा उठाया। घुसपैठिया और मुसलमान में डिफरेंस होते हैं। यही लोग जब हम घुसपैठिया का बात बोलते हैं, ये लोग मुसलमान का बात बोलना शुरू करते हैं। ये मुसलमान समाज के लिए अपमान है। कांग्रेस को ये नहीं करना सही है। घुसपैठिया अलग होते हैं, मुसलमान अलग होते हैं। ये बात इसको कांग्रेस को समझना सही है। मैया समाज योजना और बिजली बिल माफ और साथ में 200 यूनिट फ्री, ये सब देखिए, आज अभी मैंने गुड्डा में गया, लोगों ने मुझको बिजली का बिल दिखाया। जी सर। बिल आना शुरू हो गया। ये तो चुनाव का एक लॉलीपॉप भी बोले, एक झूठे वादे थे। अगर आपको सही दिल से कुछ करना ही था वो आप 5 साल से कर लेते थे। मैया सम्मान के लिए बुजुर्ग का पेंशन बंद कर दिया,
आपका ही पैसा आपका अकाउंट में आप डाल रहा है। तो ये जो पूरा टिक्रमबाजी किए हैं, जनता इसको कभी मानेगा नहीं, माफ़ करेगा नहीं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा जी, जो कि आसाम से आए हुए हैं और झारखंड में चुनावी प्रचार को लेकर, चुनावी कैंपेन को लेकर, यहाँ के कैंडिडेट्स को लेकर, यहाँ के जो विधायक के सीट पे प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके समर्थन में लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि क्यों विरोधी पार्टी किस तरह से सार्थक नहीं है और क्यों बीजेपी को जिताना है। सर, एक सवाल है, हेमंता बिश्व शर्मा जी के आने के बाद आपको क्या लगता है चुनावी माहौल में आपका कैसा चेंज आएगा? हेमंत बिश्व शर्मा के आने के बाद यहाँ के कार्यकर्ताओं में जोश, उमंग, लबरेज सराबोर हो गए हैं। अब जीत की गाड़ी में उन्होंने वो क्या बोलते हैं, नट बोल्ट में ग्रीस लगा दिया है। कार्यकर्ताओं के में मन में उत्साह और गति आ गया है। उनके चुनाव प्रचार में मैं देखा जब भी कि उन्होंने, क्या जेएमएम के ऊपर कोई छवि पड़ सकती है कि उनके ऊपर ये भारी पड़ सकता है चुनावी प्रचार? नहीं, बहुत ज़्यादा जेएमएम पर उन्होंने प्रहार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने उपलब्धि गिनाई और भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनने के बाद क्या करेंगे वो उन पर विशेष रोशनी डाले। तो देख सकते हैं हमारे साथ सुरेश मुर्मू जी थे, जो कि जामा विधानसभा चुनाव के एक प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं और इनसे मैं लगातार विगत समय से बात करता रहा हूं, आपको पता ही है। तो मैं इस समय रामगढ़ के क्षेत्र में हूं, कैमरामैन अमन के साथ नीतीश कुमार वाजपेयी, रामगढ़।